सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाए, लहै सकल शोभा अधिकाई। तैसहि सुकुब कपित बुद्धि कहाहि, उपजहि अनत अनल छवि लहाहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवत धाई, रामचरित कर बिनु अनवाए। सो समझाइन कोटि उपाय, कवि को विदय सहृदय बिचारी। गावहीं हरि जस कलिमल हारी, गावहीं जस बस कलिमल हारी। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गुणगान करते हैं। कीन्हे प्राचित जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद कहानी सुजाना। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि बरबारी विचारु, होई कवित मुक्ता मनि चारु। इससे यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जो जुगुत विधि पुनि पोहाई रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उरै, शोभायति अनुराग, शोभायति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तारों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चले जाते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं।
वंशक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। तीन मह प्रथम रेख जग माही, शीघ्र धर्म ध्वज धांधक दाई। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध को और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वज हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे ही लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगी। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ जाएंगे। समुझे विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी दे यहीं थोरी। एत्यहूँ पर करी हई जे आशंका, मोहित अधिकते जड़ मति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहावत, पति अनुरूप राम गुण गावत। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहूँ तूल जही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मत अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। सारद शेष महेश विधि, सारस शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी की, शेष जी की, शिव जी की, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं,
तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज से ही भवसागर से तार देता है। एक अनेहय रूप नामा, अज सजीदानंद पर धर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कित नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो अपने व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हितकारी, परम कृपाल परन अनुरागी, जहि जन पर ममतायति छोहु, जहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजु, सरल सुबल साहिब रघुराज, बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, तीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगी। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि भी कहे थे। मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो निप से तु कराही, चढ़ी पीपीलई करम लघु, बिनु सम पारहि जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंध दे और अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं, इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही करूंगा। ये कवि तुलसीदास जी कहते हैं। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास याद कवि पुंगव नाना, दिन सादर हरि तुजस बखाना।
इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी के सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। ये प्रभुपाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कवि न करहु परनाम, जिन वरने रघुपति गुण ग्राम। अर्थात कवि तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहाई जे हो यही आगे, परनौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज जनित सनमानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, तो समवादी बाल कवि कहाहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भली सोई, पुरसरी सम सब कहाँ हित होई, राम सुकीरत भनित भदेसा, असमंजस मोहि आदेशा, असमंजस मोहि आदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं है। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, पियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता की रति विमल, सोई आदर सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु, जो मुनि करहि बखान। तो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल त्योर, करहु कृपा हरि जस करहु, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुरच लखी, मोह पर होहु कृपाल। बंदौ मुनि पद कंजुर साई, जेहि निरम मऊ, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दोषन सहित। बंदौ चारिव वेद भव, बारिध बोहित सरिष, जिनहि न सपनहु खेद, बरनत रघुबर विपद जसु, बरनौ रघुबर विशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जहि कीन जहाँ, संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विषुवारीन। अर्थात
चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती है नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने स्वप्न में भी रुकावट नहीं होती है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे का अगले एपिसोड में।